है व्हाट इज डिप्रेशन और फिर देखेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है। क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सोच है या फिर इसका फिजिकल जो हमारे अंदर केमिकल जो इम्बैलेंसेस हो रहे हैं ब्रेन के अंदर उससे भी कोई कनेक्शन है। सर डिप्रेशन बेसिकली मुझे ये लगता है कि वो चीज़ है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और हमें डर होता है कि हम वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। वो किसी और की भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, वो हमारी भी एक्सपेक्टेशन होती है। तो जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाती, अल्कोहल ले लेते हैं, सिगरेट्स ले लेते हैं। और सिर्फ सिगरेट और अल्कोहल ही नहीं, मेडिकेशंस हैं बहुत सारी। यस सर। मेडिकेशन पे हम चले जाते हैं, फिर मेडिकेशन के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल सर। कोई भी मेडिकेशन होती है उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। हाँ जी सर। पॉइंट ये आ रहा है व्हाट इज डिप्रेशन। पीछे उनको देना मैं स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड कर रहा है कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं पॉजिटिव। कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं, जिस तरह से हमारे फीलिंग्स इमोशंस काम कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई फिजिकल रीजन भी है। हम क्या करते हैं, हमेशा एक प्रॉब्लम के एक छोटे से फ्रेगमेंट को देखते हैं और उस फ्रेगमेंट पे काम करते रहते हैं। होलिस्टिक अप्रोच नहीं है हमारी। होलिस्टिक मतलब कि हम पूरी तरह से नहीं देखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। मान लो प्रॉब्लम ये है, इसके इतने से एस्पेक्ट को हमने देख लिया या आधे को देख लिया और उस आधे को ठीक करते चले जा रहे हो, क्या उससे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो वन इज साइकोलॉजिकल विच आई एग्री इट इज, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर उल्टा सोचोगे तो फिजिकली हमारे बॉडी के ऊपर रिएक्शंस उस तरह के होने लग जाए। स्ट्रेस होगा तो फिजिकली प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे। बट क्या इसका कोई फिजिकल रीजन भी है डिप्रेशन का। फिजिकली कुछ ऐसा हो रहा है हम सबके साथ में जहां पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है और उस फिजिकल की वजह से साइकोलॉजिकली वी आर नॉट फीलिंग गुड। कई बार ऐसा नहीं होता कि उल्टा सीधा कुछ नहीं हुआ है आपके साथ में, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, यू आर फीलिंग बैड। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? मतलब बिना किसी वजह के ही मूड खराब है, ऐसा होता है नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल बीमार होते हैं तो अच्छा फील नहीं होता, तो क्या वो साइकोलॉजिकल रीजन है या अंदर कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कुछ कोई गड़बड़ हो रही है फिजिकल लेवल पे। ज्यादातर यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। होता क्या है कि इफ अ पर्सन इज नॉट फीलिंग गुड, वो 2-3 दिन तक फॉर एग्जाम्पल बेड पर है, उसका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, दैट पर्सन इज फीलिंग सैड विदाउट एनी, नहीं वो ब्रेकअप नहीं, वो तो फिर साइकोलॉजिकल हो गया। समझ गए? ब्रेकअप की वजह से बहुत सारे लोग खुश भी तो होते हैं। ध्यान से समझ लेना। आप किसी डॉक्टर के पास में जाओगे तो वो साइकोलॉजिकल पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा। वो क्या करेगा, फटाफट से अपना वो निकाला, उस पर लिखा ये खा लो। तो वो किस लेवल पे काम कर रहा है? फिजिकल। और एक्चुअल में साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको खुद काम करना होता है, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता है। बाहर से कोई कितना भी बोलता रहे, चाहे वो डॉक्टर बोल रहा है, चाहे मैं बोल रहा हूं, चाहे कोई और बोल रहा है, इतना फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि आपके खुद के अंदर से ना आ जाए कि मुझे अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। तो साइकोलॉजिकली अपने आप को कैसे ठीक करना है, वो किसके हाथ में कंट्रोल है? पूरी तरह से आपके हाथ में है। पहले तो इसको अच्छे से समझ लो। जिसने सोच लिया कि नहीं अब बहुत हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, 1 सेकंड में बाहर, मतलब 1 महीने तक बैठ करके रो रहे थे, ऐसा होता है लाइफ में? नहीं होता है। कुछ गड़बड़ हो गई, पड़े हुए हैं, अरे यार सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मेरी जिंदगी झंड है, ये है वो, ये सब उल्टा सीधा अपने आप को बोले चले जा रहे। एकदम से एक मूवमेंट नहीं आता है, चल खड़ा हो, आगे बढ़े यार, कोई बात नहीं, क्या हो गया, और एकदम से सब कुछ बदल जाता है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल। उस वक्त अगर फिजिकल भी जो हमारी बॉडी का जो केमिकल लोचा है वो हमारा साथ दे तो और अच्छा हो जाएगा। यही तो दवाइयां करती है। जो डॉक्टर्स दवाइयां देते हैं उससे क्या होता है, अंदर जो फिजिकल लेवल पे गड़बड़ हो रही होती है उसको वो संभाल लेते हैं, उसके भी सिम्टम्स को संभालते हैं, कॉज को नहीं। आज हम कॉज पे जाने वाले हैं। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं फिजिकल लेवल पे? कुछ तरह के केमिकल्स हैं जो रिलीज होने चाहिए हमारे अंदर ब्रेन में। फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन है, डोपामीन है, कॉर्टिसोल तो स्ट्रेस हार्मोन होता है बेसिकली। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज होने चाहिए, वो रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो यू आर फीलिंग बैड विदाउट एनी रीजन। उसके साथ में कुछ और भी उल्टे सीधे थॉट्स चल रहे हैं, तो और एक साइकिल घूम रही है। उन थॉट्स की वजह से और बुरा लग रहा है, जितना बुरा लग रहा है और थॉट्स आ रहे हैं। जब मूड खराब होता है तो कैसे गाने सुनने का मन करता है? समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? और जितने सैड गाने सुनते हो क्या होता है? और सैड। और जब मूड बहुत बढ़िया होता है तब कैसे गाने सुनने का मन करता है? एनर्जेटिक। समझ रहे हो ना ये कैसे एक दूसरे को इंपैक्ट करता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। इन दोनों को अगर हम समझ पाएं और इन दोनों लेवल्स पे अच्छे से काम करें, तब जाकर के इस प्रॉब्लम का हम एक्चुअल में परमानेंट सॉल्यूशन निकाल पाएं।